बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा, बहुत भीड़ है और बहुत गर्मी भी है। इस तपती हुई धूप में, लू के मौसम में इतनी बड़ी संख्या में खास तौर से मजदूर वर्ग, गरीब, दलित समाज के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और बहुत देर से मंच से जो समाज के लोगों ने संदेश दिया या माननीय विधायक जी ने अपनी बात रखी, उसको बड़ी गंभीरता से आप सब ने सुनने का काम किया और समय समय पर अपने उत्साह दिखाया, जिससे ये प्रदर्शित भी हुआ कि आप लोग पूरी तरह से मन बना करके आए हैं। आज का ये कार्यक्रम, चूंकि देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। भारत की संसद में कुल 543 लोकसभा सीटें हैं। इन 543 लोकसभा सीटों में 387 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो गया। अब बाकी का जो 3 राउंड है, इनमें सबसे अंतिम राउंड में गाजीपुर में, यानी 1 जून को गाजीपुर में मतदान होना है। सभी दल के लोग या जो प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं, वो चुनाव के प्रचार के लिए, अपने लिए समर्थन हासिल करने के लिए लगातार जनता के बीच में चुनावी मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम इस कार्यक्रम के आयोजकों को, खासतौर से मन्नू भाई को और गांव के प्रधान सरफराज भाई को और तमाम लोगों को अपनी ओर से इस कामयाब प्रोग्राम को कराने के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। देखिए, इस चुनाव में कुछ मुद्दे हैं, कुछ सवाल हैं जिन पर आज जनता के बीच में चिंता और बहस हो रही है। हम उन्हीं मुद्दों पर आपके सामने अपना दृष्टिकोण रखेंगे और चाहेंगे कि आप सोचिए इन मुद्दों पर। पहले इस देश में न कभी चुनाव होता था, न कोई वोट डालता था और न कोई वोट मांगने आता था, क्योंकि देश पर अंग्रेजों का शासन था और ब्रिटेन में बैठी हुई, लंदन में बैठी हुई महारानी विक्टोरिया उसका कानून और भारत में उसका गवर्नर जनरल और उसकी सेना के अधिकारी इस देश को चलाते थे। आपके पूर्वज एक प्रजा के रूप में इस गुलाम भारत में बस जीवन जी सकते थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं था। बड़े लंबे संघर्षों के बाद देश आजाद हुआ। आजाद भारत को कैसे चलाया जाए, इस सवाल पर देश में बहुत चिंता हुई। बहुत से लोग ये चाहते थे कि अब आगे जब अंग्रेज चला गया तो देश का चलाने का रास्ता वही पहले वाला होना चाहिए। वो पहले वाला रास्ता क्या था? वो पहले वाला रास्ता था राजतंत्र। इस देश में 700 से अधिक रियासतें थी, 700 से अधिक राजा और महाराजा, नवाब और निजाम थे। एक बार ये प्रयास हुआ कि अंग्रेजों ने इस देश पर जब कब्जा किया तो जहां जहां जितना जितना भारत में जेकर राज रहुए, अब आगे चलावे खातिर राजपाट वही राजा महाराजा लोगन के दिया जाओ, चाहो करवा लो। डुमराव नरेश कहूआ कि जहां ने जहां हमार दखल रहे, ये हमार पूर्वज इस देश का राजा रहुआ के दिया जाओ। तो काशी नरेश का वंशजो चाहना कि जहां से जहां तक काशी नरेश का सरहद रहुए राजपाट का, वो हमनी के मिल जाओ। उस दौर में साथियों, विचारों में इस देश के महापुरुषों ने
उस व्यवस्था को, राजतंत्र की व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार किया और कहा कि ये तो दोहरी गुलामी होगी। जैसे पहले राजशाहों की गुलामी थी और उसे परिवर्तित करके अंग्रेजों ने अपना राज कायम कर दिया, अब अंग्रेजों के जाने के बाद फिर राजशाही स्थापित हुई, तो फिर देश की आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस समय जो देश के महापुरुष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी सरीखे लोगों ने ये तय किया कि अब इस देश को न राजशाही से चलाया जाएगा, न किसी का यहाँ राजपाट रहेगा। देश को, देश की जनता को देश का मालिक बनाया जाएगा और देश अब संविधान के रास्ते से चला गया। इस अवसर पर, इस मोड़ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और एक कमेटी बना करके ये जिम्मा सौंपा गया कि अब ये देश आगे कैसे चलो, एकरा खातिर कौनो रास्ता बनावा, कौनो संविधान बनावा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के सारे संविधानों का अध्ययन किया। वो ब्रिटेन का संविधान भी पढ़े, अमेरिका का संविधान भी अध्ययन किया और दुनिया के सारे संविधानों से जो अच्छी चीजें थी उसको ग्रहण करके और अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके भारतवर्ष की जो तस्वीर थी, समाज की जो रचना थी और यहाँ की जनता की जो जरूरत थी, उसके आधार पर एक दुनिया का सबसे विशाल संविधान, भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी सन 1950 को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष रखा, तो भारत की संविधान सभा ने और भारत की जनता ने उस संविधान को स्वीकार कर लिया। 1950 के बाद पहली बार इस देश में जब संविधान आ गया तो पहला चुनाव हुआ 1952 में। जनता को अधिकार मिला वोट डालने का और जनता के बीच से ही लोगों को अधिकार मिला चुनाव लड़ने का। पहला चुनाव जब गाजीपुर में हुआ तो पहले चुनाव में हरि प्रताप सिंह यहां से चुनाव जीत के गए थे 1952 में। दूसरा चुनाव हुआ, फिर गाजीपुर से इस लोकसभा सीट से दोबारा हरि प्रताप सिंह चुनाव जीत के पार्लियामेंट में गए और तीसरा जब चुनाव हुआ तो वो हुआ 62 में। और 62 के चुनाव में विश्वनाथ गहमरी साहब गाजीपुर लोकसभा सीट से जनता का वोट हासिल करके उस चुनाव के जीत करके और लोकसभा में गए। ये चुनाव 52 से चलता चला आ रहा और आज 2024 में ये 18वीं बार इस देश में वोटिंग होने जा रही है। जनता अपने वोटों का प्रयोग करके अपने बीच से अपना प्रतिनिधि चुन करके दिल्ली के लिए भेजने जा रही है। चुनाव हो चुके, लगभग दो हिस्सा सीटों पर मतदान हो चुका, करना बाकी है, एक हिस्सा बाकी है और उसका चुनाव भी आपको बताया कि गाजीपुर में जो बचे हुए 3 चरण हैं उसमें सबसे अंतिम चरण में 1 जून को ये चुनाव होगा। अब एक तरफ 2 कतारें बनी, एक कतार में भारतीय जनता पार्टी और उसको समर्थन देने के लिए जो पार्टियां हैं, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्लेटफॉर्म पर उनके साथ सोनेलाल अपना दल जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उनके साथ संजय निषाद की पार्टी है और उनके साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, इन तीनों ने समझौता करके प्लेटफॉर्म बना लिया। इसके बाद दूसरे साइड उनका मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश, चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा की सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में 543 सीट है लेकिन 80 अकेले उत्तर प्रदेश में। अब जो इंडिया गठबंधन बना उसका मुकाबला करने के लिए तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ जनाधिकार पार्टी, सभी वामपंथी दल, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई माले और दूसरे जो छोटे छोटे कई दल हैं, इन लोगों ने भी, आम आदमी पार्टी जो झाड़ू उनकी है, अरविंद केजरीवाल साहब की, ये सब लोग इस इंडिया गठबंधन में मोर्चे में आ गए। अब दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है। एक
एक आध पार्टियां ऐसी भी हैं जो किसी गठबंधन में सम्मिलित नहीं हुई। उनमें बहुजन समाज पार्टी है, न वो एनडीए के साथ गई और न वो इंडिया गठबंधन के साथ गई। अब विषय क्या है, इस चुनाव का मुद्दा क्या है, समस्या क्या है? 17 बार चुनाव हो चुका, कोई ना कोई प्रधानमंत्री बना और देश चला। 18वीं बार चुनाव में यह चुनाव खासियत क्या है इसकी? क्या इसमें विशेष ऐसा प्रश्न उठ गया है कि आज पूरे देश की जनता विचलित है, परेशान है और चिंता कर रही है? वो सवाल ये आ गया कि दिल्ली में 10 सालों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार चल रही है। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ये 2024 आ गया, 10 साल से सरकार चल रही है, लेकिन पहली बार ये स्थिति पैदा हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही दावा करने लगे। अभी चुनाव में लिस्टें भी नहीं बनी थी कि किस पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा, तभी वो कहने लगे कि 543 में इस बार 400 सीटें के पार हम अपनी पार्टी को चुनाव जिताएंगे। अब सवाल खड़ा हुआ कि भाई ये 400 सीटें क्यों? 272 सीट जिसको मिल जाएगी, 543 में जिस पार्टी या जिस संगठन मोर्चे को 272 सीट मिलेगी उसकी सरकार बन जाएगी। आपको तो पिछली बार, उससे पहली बार तो 283 सीट थी और पिछली बार जो अभी कार्यकाल चल रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर 303 सीटें मिल गई थी। पूरे एनडीए को मिला करके ये 342 सीटों पर थे। लेकिन आपको आपका कौन सा काम ऐसा रुका जो आप 400 के पार जाना चाहते हो? तो इनके कई मंत्रियों ने और कई सांसदों ने मंचों से इस बात को कहा कि सबसे बड़ा कांटा जो इस देश का संविधान है, अगर 400 के पार अगर हमें संख्या मिल जाएगी संसद में, तो हम इस संविधान को हटा करके अपना नया संविधान बना लेंगे। देश की जनता जब से ये सुनी तब से बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि आज भी देश में आम जनता इस संविधान को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जिस संविधान की सौगंध लेकर के भारत का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी पे पद पे बैठा हुआ नेता या अधिकारी हो, प्रधान भी अगर अपने पद की शपथ लेता है और प्रधानमंत्री भी अपने पद की शपथ लेता है, तो भारत के संविधान की शपथ लेकर के वो अपना पद ग्रहण करता है।